हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन्स टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो है उन सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते हैं बट अच्छे से एसईओ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसकी वेबसाइट जो है रैंक नहीं कर पाती है। मतलब ट्रैफिक अच्छा खासा नहीं आ पाता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अभी जो है आपको आर्टिकल पे 90% प्लस एसईओ करके दिखाएंगे। और यदि आप इस तरह से एसईओ करके कम से कम 30-35 आर्टिकल लिख लेते हो अपने वेबसाइट पे, तो अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी वेबसाइट रिलेटेड सारी वीडियोस मिलता रहे। सो हम क्या करेंगे, अपने एडमिन पैनल पे आ जाएंगे यदि आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो वेबसाइट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ देख सकते हो 100 में से 94% एसईओ यहाँ पे मैंने किया है इस आर्टिकल पे, ठीक है। और ये आपको तब दिखेगा जब आप रैंक मैथ एसईओ का एक प्लगइन होता है उसको यूज करोगे, ठीक है। और आपको इंस्टॉल कर लेना है, वर्डप्रेस में हो जाएगा, ठीक है। और क्या कारण से जो है एसईओ कम हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और कहाँ पे दिखता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे आपको आर्टिकल लिखना है जिससे आपकी जो एसईओ हो आर्टिकल पे 90% प्लस हो। यहाँ पे 94% है, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आर्टिकल का जो टाइटल है वो लिखना है, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि थोड़ा अट्रैक्टिव टाइटल हो। इससे क्या होगा, यदि कोई विजिटर आपके वेबसाइट से गुजरेगा, ठीक है। मानो कि आपका वेबसाइट सामने आ गया, कोई भी आर्टिकल आपका सामने आ गया, कोई विजिटर के पास, यदि टाइटल अट्रैक्टिव हुआ तो वो आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा क्लिक करके, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव टाइटल होना ज़रूरी है। और हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर लिखें। इंग्लिश आपका परमालिंक बन जाता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिखें और हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आसानी से कोई भी विजिटर पढ़ सके उसको, ठीक है। सो टाइटल लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस टाइटल को कॉपी करना है पूरा। और नीचे आना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी हेडलाइंस होते हैं, ठीक है, ये हेडलाइंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडलाइन पे क्लिक करके 1 2 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। इसको बीच में कर देंगे, ऑलरेडी बीच में था, ठीक है। तो इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं और अब आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि आपको क्या-क्या इस आर्टिकल में बताना है, ठीक है। उसके बाद जो-जो इंट्रोडक्शन में डालोगे कि हाँ, हमको ये सारी चीज़ें बताना है, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें जो है आपको नीचे बताते जाना है कैटेगरी बना के, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसको जो है कम से कम उतना बार आप जो है आर्टिकल में डालो, ये चीज़ कॉपी करके, जब तक, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो ना, कीवर्ड डेंसिटी, ये जो 1.1 है ना, मिनिमम 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक 1 नहीं हो जाता, जब तक ये ग्रीन टिक नहीं लग जाएगा, तब तक आपको वो जो टाइटल कॉपी करके अपने आर्टिकल में डालना है। सूटेबल डालो, ऐसी जगह पे डालो जहाँ पे वो मैच कर जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से थोड़ा-सा और नीचे आएँगे, मैं समझाते जा रहा हूँ एक लाइन से। उसके बाद आपको क्या करना है, थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल में क्या करना है, कि थंबनेल आपको जो है एक आर्टिकल के बीच में भी लगाना है और थंबनेल के साथ में, ठीक है ना, टाइटल भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ये टाइटल है ना, तो टाइटल भी होना चाहिए, कॉपी करके आपको लगाना है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे मैं मानो यहाँ पे मैंने हेडलाइन दिया है, ठीक है। तो ये हेडलाइन डालने के बाद आप यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट कर लो, 1 2 जो भी सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। मैंने 2 कर लिया है। उसके बाद आप जो है कुछ फ़ोटोज़ लगा सकते हो आर्टिकल के रिलेवेंट, जो भी आर्टिकल से रिलेटेड फ़ोटोज़ लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि डाउनलोड कैसे करना, तो डाउनलोड करने का कुछ स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे नोटिस लगा दिया है, तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ ये मैं दिखा रहा हूँ, बुलेट बुलेटेड लिस्ट जो है ये यूज़ करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ कर लेना है। ये क्या होगा कि जो मानो कि नया वेबसाइट
अभी ओपन ही किए, नया वेबसाइट बनाए हैं। तो ये सब यूज़ करने से क्या होगा कि आपकी एडसेंस के लिए जब अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है? न्यूमेरिक वैल्यू और ये बुलेट, ये 2 लगाना ज़रूरी है, ठीक है ना? उसके बाद आपको जो है यहाँ पे टेबल भी यूज़ करना है, ठीक है? ये टेबल भी यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। उसके बाद आप कुछ लिंक लगाओ, ठीक है ना? सब इम्पोर्टेंट लिंक डाल के आप कुछ लिंक लगा लो और लिंक में जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ लिंक 2 लिंक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है कि आप अपने वेबसाइट के अंदर का ही कोई लिंक दे दीजिए। जैसे मानो कि ये जब आप पब्लिश करोगे, ये वाला जो आर्टिकल आपने लिखा है, ये वाला आर्टिकल जब पब्लिश करोगे, तो इसी का लिंक आपको यहाँ पे लगा देना है होम पेज में, ठीक है ना? और एक एक्सटर्नल होना चाहिए, एक इंटरनल लिंक, एक एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक होता है कि आप होम पेज का लिंक लगा दो, कोई अपने वेबसाइट का। मानो कि ये आर्टिकल मैं यहाँ पे पब्लिश करूँगा, तो इसी का मैं होम पेज का जो है यहाँ पे लिंक लगा दूँगा इसमें, ठीक है? ये इंटरनल हो जाएगा। एक्सटर्नल में टेलीग्राम ले लो या फिर कोई भी ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक लगा दो, तो वो एक्सटर्नल बन जाएगा, ठीक है? ये 2 लिंक लगाना ज़रूरी है। इंटरनल में आप होम पेज का दे दो अपनी वेबसाइट का और एक्सटर्नल में आप कोई भी ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक दे दो, राइट? या फिर टेलीग्राम का। तो ये 2 ज़रूरी है आपके एसईओ को बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया और हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, जो भी कैटेगरी का आपका आर्टिकल है, ठीक है? मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, आप थोड़ा-सा स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और जितना मैं बोल रहा हूँ यदि उतना कर लिया ना, तो 90 परसेंट प्लस आपका यहाँ पे जो है बन जाएगा एसईओ। और ऐसे करोगे तो अच्छा खासा आपका जो है यहाँ पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू लेकिन करना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ लगाना है, ठीक है? फ़ोटो अट्रैक्टिव होना चाहिए थोड़ा-सा, थोड़ा और नीचे आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड, ठीक है? H1 H2 तो ये यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है? तो ये क्या है, क्यों एरर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे 91% हो गया, 94 था, तो वही एरर के कारण हुआ है जो भी मैंने दिखाया आपको। कहाँ पे हुआ है चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे। ये वाला, ठीक है? देखो ये मैंने सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं किया था। पैराग्राफ में हेडिंग 1 हेडिंग 2 आप कुछ भी आपको देना ही पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे बढ़ गया ना, देख सकते हो 94 हो गया। तो यही चीज़ें हैं, हेडिंग लगाना ज़रूरी है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन आंसर दे सकते हो आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है? उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं समझाते जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो सब टिक किया हुआ है, ठीक है ना? और एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो वर्ड है 845 वर्ड मैंने लिखा है, कम से कम 600 वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना? मिनिमम 600 वर्ड, ठीक है? अब क्या करना, आर्टिकल मैंने बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है? अब एसईओ बढ़ाने का और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बचा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कॉपी करना है, ठीक है? कॉपी करने के बाद नीचे आएँगे, ठीक है? नीचे आएँगे, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे फोकस कीवर्ड में आपको जो है कॉपी को पेस्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ देखो मैंने पेस्ट कर दिया है, ये कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ऊपर जाना है। इस बार क्या करना है, पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करना है। फिर हम नीचे आएँगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये चीज़ हो गया और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो आपको परमालिंक दिख रहा है, ठीक है ना? तो ये जो है आपका 75 के अंदर ही वर्ड में होना चाहिए। यहाँ पे 64 है। मैक्सिमम आप 75 वर्ड ही यहाँ पे रख सकते हो, बट यहाँ पे 64 है, ठीक है ना? तो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना। ज़्यादा होने के बाद आपका एसईओ घट सकता है, घट जाएगा, ठीक है ना? इसलिए जो है 75 के अंदर या फिर 75 है, तो आपकी एसईओ इससे इनक्रीज़ होगी और ये ज़रूरी भी है। और ध्यान रखना कि ये जो परमालिंक है इंग्लिश में ही होना चाहिए, हिंदी में नहीं होना चाहिए। और इसको कुछ नहीं करना, टाइटल जैसा है वैसे रहने देंगे, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया और हम देख लेते हैं, ठीक है? और सारा चीज़ यहाँ पे ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ आप एक-एक करके करते जाना, ठीक है ना?
ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। तो मैंने सारा चीज़ लगभग में बता दिया है आपको और ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएँगे और जो है यहाँ पे ये टैग ये लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसी से जो है आपकी ट्रैफ़िक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। टैग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक? एंड टाइटल भी। और एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, लगभग मैंने सारी चीज़ बता दिया है एसईओ के लिए, जितना मैंने बताया उतना कर लेना, ठीक है? तो आपकी एसईओ 100% जो है यहाँ पे 94 प्लस ही रहेगा, मतलब 90 प्लस ही रहेगा, ठीक है ना? और ध्यान रखो कि आप लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे काम करो, जिस पे ट्रैफ़िक कम हो चलेगा बट कंपटीशन कम हो तो बेटर। ट्रैफ़िक कम है तो चलेगा, ठीक है ना? और कंपटीशन भी कम है, तो भी चलेगा, उस पे काम करो। ऐसा नहीं कि ट्रैफ़िक ज़्यादा है और कीवर्ड वैल्यू भी ज़्यादा है। मानो कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है और कीवर्ड वॉल्यूम भी जो है यहाँ पे मतलब सर्च ज़्यादा है। जिसमें ट्रैफ़िक ज़्यादा है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा है, तो वो काम मत करो। जिसमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है, ट्रैफ़िक थोड़ा सही है, तो उसपे आप उस कीवर्ड पे काम कर सकते हो, ठीक है? और लिंक्स अब कहाँ से लगाना है ये देखो, यहाँ से लिंक लगाना है आपको। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ। ऐसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मानो कि किसी आपको लिंक लगाना है, इस पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे लिंक जो भी है पेस्ट कर देंगे, ठीक है? इस तरह से लिंक लगता है। बाकी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ये सेंटर करने के लिए कोई भी वर्ड को सेंटर पे करना है, यहाँ से करो, बोल्ड करो, यहाँ से आप साइज़ बढ़ा दो, ठीक है? यहाँ से आप जो है फ़ॉन्ट जो भी लेना है वो ले सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहाँ से आपको टेबल मिल जाएगा, जितने रो कॉलम का लेना है टेबल, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं और लगभग में मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है, ठीक है? तो इस तरह से आप करो, आपकी जो एसईओ है बहुत अच्छी होगी। 90 प्लस एसईओ यदि आप हर हमेशा करते हो हर आर्टिकल पे, तो आपकी बहुत जल्द वेबसाइट रैंक करेगी और आर्टिकल पे अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको कुछ क्वेश्चंस करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है? और आपको इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वेबसाइट रिलेटेड और कुछ यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेगा। ठीक है? सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।